श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन यानी कि सावन पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है और यह चंद्र ग्रहण एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और कुंभ राशि में लगने जा रहा है। महाराज, ये चंद्र ग्रहण पृथ्वी के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा और कुछ हिस्सों में नहीं दिखाई देगा और इसे एक ब्लड मून के नाम से जाना जाएगा। आइए महाराज, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कितने बजे से लगेगा, इसका सूतक काल कब से शुरू होगा और यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। आइए महाराज, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब से लेकर कब तक लगेगा। महाराज, हमारे भारत समय अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त शुक्रवार को सावन पूर्णिमा के दिन सुबह 8:04 से शुरू हो जाएगा और सुबह 11:22 पर समाप्त हो जाएगा। महाराज, इसी के साथ में इस चंद्र ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव 28 अगस्त को सुबह 9:43 पर होगा, यानी कि यह वो समय होगा जिस समय यह चंद्र ग्रहण अपनी चरम सीमा पर होगा। महाराज, यह चंद्र ग्रहण एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा लाल या नारंगी रंग के दिखाई दे सकता है। महाराज, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका सूतक काल हमेशा ग्रहण के 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है, यानी कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल हमारे भारत में 27 अगस्त गुरुवार को रात 8:04 से शुरू हो जाएगा और सूतक काल ग्रहण समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। महाराज, जब हम बात करते हैं कि क्या यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा, क्योंकि जिस समय पर यह ग्रहण हमारे भारत में लग रहा है उस समय और उस दिन भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में जिस समय यह चंद्र ग्रहण लग रहा है वह समय दिन का समय होगा और चंद्र ग्रहण हमेशा रात के समय ही लगता है, यानी कि यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसका कोई भी असर हमारे भारत में नहीं होगा और जिस जगह पर चंद्र ग्रहण नहीं दिखता है वहाँ पर इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होता है। महाराज, ऐसे में रक्षाबंधन के पर्व पर इस ग्रहण का कोई भी असर नहीं होगा। आप लोग रक्षाबंधन के दिन राखी बांध सकते हैं। महाराज, इसके अलावा हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा ये बात कहते हैं कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है और वह भारत में नहीं दिखता तब भी गर्भवती माता बहनों को ग्रहण को लेकर विशेष सावधानियां रखनी होती हैं, नहीं तो इसका सीधा असर उनके होने वाले बच्चे पर होता है। महाराज, सबसे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होने से पहले गर्भवती माता बहनों को अपने पेट पर गेरू का लेप लगा लेना चाहिए या चंदन से 3 लाइन खींच लेना चाहिए। इसके अलावा तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लेना चाहिए और इन्हें अपने खाने पीने की चीज़ों में और भगवान वाले स्थान पर रख देना चाहिए। महाराज, इसके अलावा जब इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल हमारे भारत में लगेगा उस समय हमारे भारत में रात होगी, यानी कि इसके सूतक काल के नियमों का पालन विशेष रूप से गर्भवती माता बहनों को करना होगा, क्योंकि सूतक काल वही समय होता है जिस समय से ग्रहण का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। इसलिए सूतक काल के दौरान गर्भवती माताएं बहनें अपने घर से बाहर न निकले या चंद्रदेव की रोशनी में न जाए। इसके अलावा सूतक काल के दौरान आप किसी भी प्रकार की कैंची, छुरी, चाकू, सुई जैसी चीज़ों का उपयोग न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वैसे महाराज, इस समय के बीच में गर्भवती माता बहनों को खाना भी नहीं खाना चाहिए, पर इस ग्रहण का असर हमारे भारत में ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए अगर आवश्यकता हो तो आप चंद्र ग्रहण के सूतक काल में खाना पीना कर सकते हैं, पर अगर हो सके तो ग्रहण के सूतक काल शुरू होने से पहले ही आप अपना भोजन पानी सब कुछ कंप्लीट कर ले। इसके अलावा जब इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो तो उस समय आप सोए ना, बल्कि एक स्थान पर बैठकर भगवान के नाम का ध्यान करें। हालांकि कुछ देर बैठने के बाद आप बाद में सो सकते हैं, फिर इसमें कोई परेशानी नहीं है। महाराज, फिर इसके अगले दिन आप सुबह उठकर स्नान कर सकते हैं।
क्योंकि सुबह जब ये ग्रहण शुरू होगा तो हमारे यहाँ पर दिन होगा, यानी कि ग्रहण का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। महाराज इसके अलावा अगर किसी के मन में ऐसा डर है कि भले यह ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिख रहा है पर इसका प्रभाव हमारे भारत पर भी हो सकता है, तो वह सभी लोग इस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा जल मिले जल से स्नान कर ले। उसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो बाद में भी एक बार और स्नान कर ले, क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो इससे कई सारी नकारात्मक ऊर्जा पूरी पृथ्वी पर फैल जाती है। तो ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद सभी लोग अगर चाहे तो एक बार स्नान कर सकते हैं। महाराज अब हम बात करते हैं कि 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होने के बाद भी क्या भारत में हम लोग रक्षाबंधन मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं? क्योंकि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी इस बार सुबह का ही होगा। महाराज अगर आप लोगों को इस चंद्र ग्रहण को लेकर कोई परेशानी नहीं है, आपके मन में डर नहीं है, तो आप सुबह के समय राखी बांध सकते हैं। पर अगर आपके मन में चंद्र ग्रहण को लेकर डर है तो आप 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद स्नान करके ही राखी का पर्व मनाए, क्योंकि इस दिन पूरे दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त होगा। उस दिन कोई भी भद्रा काल नहीं होगा, इस वजह से आपको राखी बांधने में पूरे दिन कोई परेशानी नहीं होगी। महाराज इसके अलावा जब यह ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद अगर हो सके तो आप लोगों को सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। इससे अगर ग्रहण का कोई प्रभाव आपके ऊपर हुआ भी होता है तो वो समाप्त हो जाता है। महाराज आखिरी में हम आपसे यही कहेंगे कि यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा और इस ग्रहण का रक्षाबंधन के पर्व पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। और नियमों के अनुसार जिस जगह ग्रहण नहीं दिखता है वहाँ पर सूतक काल के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। पर जब भी हमने सावधानी रखने के लिए गर्भवती माता बहनों को नियम बता दिए हैं, महाराज यह चंद्र ग्रहण उन जगहों पर दिखाई देगा जिन जगहों पर ग्रहण के समय रात होगी, और यह ग्रहण विशेष रूप से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पश्चिम अफ्रीका और अटलांटिक के क्षेत्र में दिखाई देगा। ऐसे में इन जगहों पर रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के नियमों का विशेष रूप से पालन करना होगा। महाराज इसके अलावा अगर आपके इस साल के इस आखिरी चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।